हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की शुरुआत हो रही है शादी से, क्योंकि हम शादी में गए थे तो मैंने सोचा व्लॉगिंग करना बनता है यार, शादी में गए तो ये शादी मेरी नंद की। और सामने एंट्री करते ही मिरर लगा हुआ था जहाँ पे मम्मी जी ने पहले अपने आप को निहारा, फिर मैंने सोचा यार मैं भी एक फोटो ले ही लूँ यहाँ पे, तो फिर मैं भी वहां रुक गई। उसके बाद हमने एंटर किया हॉल में यहाँ पे दुल्हन आने वाली थी, दुल्हन की बहन खड़ी थी और मेरी नंद लगते हैं ये। और यहाँ पे जयमाला होने का स्टेज बना हुआ था और ये मेरी कजन है। और हम सब मतलब बहुत टाइम बाद मिले, फिर मिलने के बाद मम्मी जी भी सबसे मिली आकर। अब मिलना मिलाना तो हो गया, उसके बाद लगी थी भूख, क्योंकि हम पहुंचे थे करीब 2 घंटे के अंदर, मतलब हमें 2 घंटे लग गया था आने में, रात हो गई थी, 9:30 बज गए थे, भूख लग रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा स्प्रिंग रोल, जो कि अभी अंदर आए थे, मैंने कहा ले लेती हूँ स्प्रिंग रोल लेने की मैंने वीडियो बना ली है, क्योंकि स्प्रिंग रोल बहुत ज्यादा टेस्टी थे, खाना काफी ज्यादा अच्छा था, वैसे अमेजिंग खाना था। उसके बाद मैंने के लिए बाहर पुच्चू पहले बाहर चली गई थी कि मम्मी मैं तो जा रही हूँ खाने पीने के लिए, आप सबसे मिलते रहो, क्योंकि उसे भूख लग गई थी। तो हम भी बाहर निकले। बाहर निकलते सबसे पहले मुझे देखे कुछ स्टार्टर, जहाँ देखे आपको पुच्चू खड़ी दिख रही होगी, वो अपने पसंद से चिली पोटैटो ले लेके खा रही थी, मतलब उसने शायद ना जाने कितने प्लेट लिए होंगे। जब वो बच्ची थी ना मुझे लाला के देना पड़ता था, अब ये है वो शादी में जाती है खुद ही अपने आप खाना चालू करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं होता कि उसे लाके कुछ देना है। यहाँ पे स्टार्टर में बहुत अच्छे अच्छे आइटम थे, सबसे टेस्टी था स्प्रिंग रोल, उसके बाद मंचूरियन भी अच्छा था। ये सब खाने के बाद मैं गई गोल गप्पा स्टॉल पे, जहाँ पे मैंने गोल गप्पे खाए। उसके बाद मैंने लिए चाट पापड़ी, ये भी काफी अच्छी थी, भल्ले में चाट बना के दिया हुआ था, दही डाल करके, अच्छी अच्छी तीखी और मीठी चटनी डाल करके मैंने वो खाया। उसके बाद वो मैं खा ही रही थी कि राहुल वगैरह भी वहां पे आके बैठ गए, क्योंकि मैं लास्ट में आके पहले अपना आराम से खाई थी। लहंगा पहन करके ना सिद्धार्थ को पकड़ना बहुत मुश्किल था। सिद्धार्थ को मैं खिलाई थी फ्रेंच फ्राइज, उसे राहुल ने लाके पिज्जा दिया, और पिज्जा को हटा रहा है कि नहीं मुझे फ्रेंच फ्राइज ही खाना है, मुझे वहीं कंसंट्रेट करने दो, पिज्जा वुज्जा लाके ना रखो मेरे पास, मतलब ये सब नहीं खाता, ज्यादातर आलू खाता, बहुत छोटा बच्चा। और यहाँ पे पुच्चू मैडम भी आ गए, उससे भी राहुल ने ला करके पिज्जा दिया। अब मेरे पति देव का एक अलग सीन है, वो बाहर आते हैं तो ज्यादा ही हेल्दी खाने लग जाते हैं। वो सूप पी रहे थे, मतलब यार शादी में इतने सारे आइटम उनको सूप मिला था, और वो ऐसा हमेशा करते हैं, जब भी हम शादी में आते हैं पार्टी में आते हैं ना, वो सूप पियेंगे और फ्रूट्स खाएंगे ज्यादातर, और खाना बिल्कुल नहीं खाते। यहाँ भी वो खाना खाए बिना आगे, गोलगप्पे भी नहीं लास्ट में खाए। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो स्टार्टर पे टूटती हूँ, फिर खाने पे। शादी में आए तो खाने ही तो आए, तैयार होकर के खाने पीने खाने आए, और क्या करने आए, पर ये हेल्दी खाते हैं। फिर मैंने पुच्चू को देखा जाके वहां पे रिक्शे पे आराम से बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो यार इसकी फोटो रील बना दी जाए, इतनी प्यारी लग रही है यहाँ पे बैठे हुए। और यहाँ पे पता नहीं इससे कहाँ से वो सीखा है रील देख करके ना, बच्चे तो अलग ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, वो ये कर रही थी। फिर यहाँ पे लगा था मोमोज का स्टॉल, मैंने कहा मोमोज तो खाना बनता है, मतलब शादी में मोमोज काफी रेयर होते हैं, और मैं बहुत कहूंगी जो चीला वगैरह रखते हैं इससे अच्छा मोमोज रख दे। मोमोज सबको इतना पसंद होता है कि ये वाला जो कॉर्नर है ना खाली ही नहीं हो रहा था, मतलब मुझे मोमोज का लिटरली आधा घंटा वेट करना पड़ गया, लेकिन मैंने वेट करा और उसमें 3 मोमोज मुझे मिले, बस उससे ज्यादा नहीं मिले, क्योंकि मोमोज खत्म हो जाते। वो कहते कि हम 3-4 से दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती थी मोमोज वाली जगह पे। और अगर ये लग रहा है ना आपको शादी में मोमोज है, पता नहीं कैसा होगा इतने सारे लोगों का बनाना, मैं आपको बता रही हूँ यार बहुत टेस्टी था। जब मैंने मोमोज खाया इतना टेस्टी लगा। ये यहाँ पे आपको टिक्की मिल जाएगी, पाव भाजी मिल जाएगी, पर ये मोमोज जो है ना मतलब माउथ वाटरिंग, अभी मुझे देख करके लग रहा है कि मैं जाके खा लूं, क्योंकि किसी किसी का टेस्ट अच्छा होता है ना, काफी इसका काफी अच्छा था। मैं सोची थी कि जहां पे भैया की दुकान होगी ना वहां पे पक्का बहुत भीड़ लगती होगी, जब इतनी भीड़ बढ़ा के मैंने इतना टेस्टी बनाया, तो हाथ में स्वाद तो है भाई। तो फिर ये मोमोज वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा अब कुछ और ट्राई किया जाए, तो मैंने देखा यहाँ पे छोले कुलचे मिल रहे हैं जो लोग भर भर के प्लेट में ला रहे थे, दैट मीन्स ये टेस्टी होगा। यहाँ भी काफी ज्यादा रश दिखा। अब मैं आ गई छोले कुलचे वाले कॉर्नर पे। अब यहाँ पे भैया कुलचों को सबसे पहले करारा सेक ले रहे थे, खूब सारे कुलचे एक साथ और रख दे रहे थे, और यहाँ पे छोले बन के उनके तैयार थे, जिसमें बस कुलचे डाल के धनिया पत्ती डाल के नींबू निचोड़ के दे रहे थे, और जो कि दिखने भी काफी टेम्पटिंग था और खाने में भी। तो मैंने कहा भाई एक प्लेट तो मेरे लिए भी लगा दो आप। और मैं भी छोले कुलचे लेकर के आराम से खाने के लिए बैठ गई। और राहुल ने जब मुझे खाते देखा ना, वो कह रहे थे तूने कोई चीज है जो छोड़ी है यहाँ पे, सब कुछ खा लिया तूने। मैंने कहा बिल्कुल आई हूँ मैं खाने के लिए, और क्या करना है मुझे, यहाँ पे खाना बनाना तो है नहीं, बना बनाया मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है यार किसी हाथ के हाथ का बना बनाया मिले तो खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे छोले कुलचे लेकर बैठी, सच में बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे लग रहे थे, टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब सब कुछ खाना तो काफी अच्छा था। खाना कभी खराब होता भी नहीं है, कभी कभी होता है मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, लेकिन खाना कभी खराब नहीं होता, ये चीज तो मैं जानती हूँ। अब यहाँ पे सिद्धार्थ जो है ना, उसने राहुल के नाक में दम कर रखा था। मैंने तो पहना था लहंगा, तो मैं इसको पकड़ नहीं पा रही थी, मैं खुद गिरने को हो जाती जब इसको पकड़ रही थी। तो राहुल को पकड़ा दिया इसको कि इसको देखो, कभी राहुल को
लिटरली इतना परेशान कर रहा था ना, वो कहते मेरी कमर तोड़ दी इसने, कभी गोद में चढ़ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, मतलब परेशान करके रख दिया। अब बिल्कुल एक जगह नहीं टिक रहा था यार, और बच्चे कभी शादी में टिकते भी नहीं है। और मैं वीडियो बना ही रही थी कि मैंने देखा कि दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। दूल्हा तो पहले ही आ गया था, बारात जब आ रही थी तब मैं खाने फोकस कर रही थी तो मैंने बारात नहीं देखा, लेकिन जब दुल्हन की एंट्री हुई तो मैंने देखा, मैं भागती हुई अंदर आई, मैंने कहा दुल्हन की ना वीडियो बनानी तो बनती है। अब दुल्हन की एंट्री हो गई है, अब दूल्हा दुल्हन का मिलन होगा, और काफी ज्यादा खूबसूरत लगा मुझे इनका ड्रेस, जो अटायर ने पहना हुआ था काफी खूबसूरत था। दूल्हे का भी व्हाइट कलर का दूल्हे ने पहना था, और दुल्हन का जो वाइन और पिंकिश में लुक था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अब यहाँ पे दूल्हे की आरती हो रही है, हमारे इंडियन वेडिंग में आपने देखा होगा जमाल से पहले आरती होती है, और काफी सटल मेकअप किया हुआ था दुल्हन का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद माला देते हैं, तो ये गुलाब व्हाइट एंड पिंक रोज का माला बना रखा था। अब थोड़ा सा कैमरामैन अपना काम तो करेंगे, फोटोशूट वगैरह लेंगे, फोटोशूट करेंगे। अब बारी आती है जयमाला डालने की, जो कि बहुत ही आराम से हो गया। पहले तो लड़के उछल उछल के ना डलवाते थे, आजकल तो ये है कि लड़के अपना सर खुद झुका लेते हैं, सजदे में यूं झुकता हुआ कर देते हैं। तो काफी अच्छा है आजकल के ना ये चीज कि लड़के ज्यादा भाव नहीं खाते जयमाला डलवाने में, और बहुत आराम से जयमाला हो गई। और अब मैंने सोचा जयमाला हो गई, अब इन दोनों को अपना काम करने देते हैं, हम वापस से कंसंट्रेट करते हैं अपने खाने पीने पे। इनका फोटोशूट हो रहा है तो हम जाते हैं अब मेन कोर्स पे, क्योंकि अब घर भी तो जानते हैं खाने खाने के बाद। तो मैं आ गई मेन कोर्स की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे सलाद लगे हुए थे, जिनमें से मैंने थोड़े से प्याज लिए, अनियन लिया मतलब, और कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे बहुत सारे सलाद लगे हुए थे, रायता भी रखा हुआ था, और यहाँ पे बीन्स वगैरह के भी सलाद बने हुए थे मतलब, और मैक्रोनी सलाद भी था, बहुत सारे सलाद थे। तो ये सब आप देखिए यहाँ पे जो डेकोरेशन है ना, सलाद जैसे रखे हुए थे, बहुत प्यारी डेकोरेशन की हुई थी। शादी में आजकल तो डेकोरेशन इतनी अच्छी अच्छी होती है, सलाद वगैरह करके आसपास जो डेकोरेट करते हैं, कुछ विंटेज वाइब्स देते हैं, काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने देखा कि खाने में क्या क्या मेन्यू देखने चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा था, मैं भी बाहर थी। उसके जब मैं अंदर आई तो मेन्यू देख रही हूँ, अब मैं आप लोगों के साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो शुरू में दिख रहे मुझे दही भल्ले, जो कि मैंने नहीं लिए, मिक्स रायता जो कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि बाबू मेरे साथ था, उसको ज्यादा जुकाम हो जाता है अगर मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक भी 2-3 ग्लास पी ली थी, तो मैंने दही को स्किप किया। अब यहाँ पे अब अंकल मेरे सामने आकर के खड़े हो गए, मैंने सोचा चलो अंकल जी साइड हो जाओ थोड़ा सा, उसके बाद मैं वीडियो बना लूं। अब यहाँ पे देखिए मुझे चावल, एक तो सिंपल राइस है, और एक नवरत्न कोरमा राइस था, और एक दाल मखनी थी। और दाल इनमें से मैंने अभी कुछ नहीं लिया, क्योंकि राइस मेरे को ऐसे खाने का सच मन नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा आगे आकर के शाही पनीर दिखा मुझे, जो कि मैंने नहीं लिया। और पहले जैसे शादी में होता था ना कि शाही पनीर ही होता था एक मेन, मतलब सब्जी में ना, बाकी चीजें नॉर्मल छोले वगैरह डाल देते थे। आजकल की शादी में खाने में इतना आइटम होता है कि खाना देख करके ही मन भर जाता है। उसके बाद कढ़ाई पनीर था, जो कि मैंने लिया। कढ़ाई पनीर काफी टेस्टी था, टेम्पटिंग भी था। यहाँ पे सरसों का साग भी था, रोटी थी, छोले थे, राजमा थे, मैंने नान लिया इसमें से एक। उसके बाद मिक्स वेज भी था। फिर मैं आ गई चाइनीज वाले कॉर्नर पे, जहाँ पे थे नूडल्स थे, फ्राइड राइस थे, और वो था मंचूरियन था, ये सब चीजें थी। तो मैंने नूडल्स और मंचूरियन लिया, मंचूरियन काफी टेस्टी हो रहे थे। और उसके बाद मिठाई में मैंने ली जलेबी, गुलाब जामुन और थोड़ी सी रसमलाई। ये लेकर के मैं अपना खाना लेकर के चली गई थी खाने, लेकिन मेरे नसीब में सिर्फ रसमलाई गुलाब जामुन आए, और मैंने मंचूरियन खाया, बाकी चीजें पुच्चू ने खा ली, क्योंकि उसको मेरी प्लेट अच्छी लगी थी। वो पहले अपनी प्लेट सजा करके लाई थी, जिसमें से मिठाइयां भर करके और चावल लेकर के आ गई थी। उसको फिर मेरे साथ नान अच्छा लगा, तो उसे नान खा लिया। मैंने कहा चले, हमने खाना खा लिया। उसके बाद अब हम जो पारंपरिक चीजें करते हैं, फोटोशूट करवाना लड़का लड़की के साथ, वो करवाए थे। मतलब ना जाने कितने घंटों से उनकी फोटोशूट हो रही थी यार, मुझे तो बहुत वो होता है ना, क्योंकि अपना टाइम याद आ जाता है कि 1 घंटे लग जाते हैं, लोग फोटोशूट करवाते रहते हैं, हम बिल्कुल थके होते, लगता है कि यार बैठ रहे तो अब तो हमें, लेकिन लोग आते रहते हैं, रिश्तेदार फोटोशूट करवाते रहते हैं। यहाँ सिद्धार्थ भी भाग रहा था और राहुल की बहन भी जा रहा था, क्योंकि उनको उसके पीछे भागना पड़ रहा था, और ये बार बार गिर भी रहा था भागते भागते, लेकिन फिर भी भाग रहा था। अब रात के बज चुके थे करीब 12:30, हमें घर भी निकलना था, लेकिन अब अनाउंसमेंट हुई कि प्री वेडिंग शूट जो है उसकी वीडियो चल रही है, तो चल करके देख लीजिए। तो हम वीडियो देखने के लिए तो आए। उसके बाद हमने देखा पुच्चू हमसे पहले जा करके चेयर पे बैठ करके, आगे आपको दिख रही होगी वीडियो देख रही है, जो बड़े बड़े सब आगे बैठे उनके साथ ऐसा लग रहा था कितनी समझ आ रही होगी इस प्री वेडिंग शूट की, मतलब ये ना सब में आगे रहती है इन सब चीजों में। तो काफी प्यारा प्री वेडिंग शूट हो रखा था, जिसको देख करके काफी अच्छा भी लग रहा था। ये सब देखने के बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ, और शादी को हमने काफी इंजॉय किया। काफी सुंदर शादी थी, काफी अच्छे सेल्फी पॉइंट बने हुए थे यहाँ पे, और काफी सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी यहाँ की। तो आपको आज की शादी वाला व्लॉग कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।